खड़े जाते थे और बाकायदा ऐसे नहीं तुम ये इलॉजिकल है, ये फलाना, मतलब सबके साथ। और वो टीचर चुपचाप बैठी ना, उसे पता है कि मैं सही हूँ और उसकी बात को माना जाता था, क्योंकि वो बोलती, क्योंकि कुछ लोग चुप रहते हैं ना बिल्कुल, लेकिन जैसे वो बोलते हैं ना तो लोग सब सुनते हैं ध्यान से, क्योंकि जो एक इंसान बिल्कुल नहीं बोलता लेकिन जब वो बोलता है ना सब साइलेंट होकर सुनते हैं। तो इसलिए उनका भी कॉल है ना कि मतलब बोलना बहुत कम बोलना चाहिए, सिर्फ जरूरत की बात हो तो बोले। तो आप मतलब उन लोगों के सामने जो समझे ना उनके सामने बोलना बेकार है, लेकिन हाँ लगे हक की बातें तो बोल दे बस एक बार। तो बाकायदा मुझे इतना दुख होता था कि ये टीचर को मालूम है, ये इसको पता है मैं जो कह रही हूँ सही हूँ, तो इसको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए और लोग सुनेंगे उसकी बात को। और बाद में ऐसा भी होता था कि उसको जब मैं डराती रही कि तुम्हें बोलना चाहिए था, कि लोग सब मुझ पे चढ़ गए, चढ़ाई की, तुमने मुझे मेरा हेल्प नहीं की। वो बाद में फिर बैठ के जब बोलती थी 2-3 टीचर्स को, सब उसकी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं, वो सही कह रही थी, मैम सही कह रही थी बात, वो लोग उसकी बात मानते थे। तो इसमें कहा गया है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच की राह निकालते हैं, है ना, यानी बीच की राह, उन्हें बोलते हैं कि बीच तलबी से हक कहा जाता है, यानी तीसरी चीज, एक सही है चलिए ठीक है ये हक है और ये झूठ है, चलो बीच की राह निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि फसाद करने वाले लोग बीच की बात निकालते हैं, क्योंकि दो ही चीजें, हक है या झूठ है बस, या तो सही है सच है या झूठ है बस, बीच की कोई राह नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम जो है वो बीच की राह निकाल करके चलो इसको भी खुश कर दे उसको भी खुश कर दे, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें असल से नहीं हटना, जो असल है जो सच है वही बोलना। ठीक है, तो हमें छिपाना नहीं है। ओके, अब देखिए वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़काता वर्कउ मार राकिबीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत और वेरी पावरफुल आयत। वाक़िमुस सलाह, इसमें देखिए दो, एक बार कहा जा रहा है नमाज कायम करो, फिर वातुज़ ज़कात अदा करो, फिर दोबारा आ रहा है वर्कउ मार राकिबीन, रुकू करो। जब नमाज की बात आ गई तो रुकू की बात क्यों आ रही है? नमाज में तो रुकू होता है। तो देखिए ऐसे आपने यहूदियों को नमाज पढ़ते हुए देखा है? यहूदी जब नमाज पढ़ते हैं ना वो रुकू करते हैं, खाली सजदा नहीं करते, वो ना ऐसे खड़े हिलते रहते अपने उस पे आगे रुकू करते रहते हैं खाली बस, उन्होंने रुकू नहीं करते। और जो शैतान है ना वो क्या करता है, वो सजदा नहीं किया उसने, यहूदी रुकू करते सजदा मतलब रुकू करते हैं और उससे रुकू से और वो सजदा सीधे खड़े होकर, मतलब सीधे खड़े रहते हैं यहूदी जो, और हिलते रहते हैं ऐसे करके और रुकू भी करते हैं इस तरह करके ना। और हम मुसलमान जो है वो रुकू भी नहीं करते, यानी तीनों चीजें आ गई नमाज के अंदर। क्या नमाज किसको कहते हैं? नमाज में पहले क़याम, फिर रुकू और फिर सजदा होता है। हमारे मुसलमान तो नमाज ही नहीं पढ़ते, रुकू ही नहीं करते, नमाज के सजदा ही नहीं करते, सजदा तो बहुत दूर की बात है, रुकू नहीं, नमाज के अंदर रुकू भी नहीं करते, यानी नमाज ही नहीं पढ़ते तो रुकू कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये जो है नंबर एक, हमारे यहूदी भाई सीधे खड़े होकर के हिलते रहते हैं बस। ठीक है, हमारे दूसरे भाई मुसलमान रुकू नहीं करते, तो इब्लीस ने सजदा नहीं करा, तो अल्लाह ताला कह रहे देखो ऐसा नहीं, वो सजदे के लिए कहा गया तो उसे सजदे से इनकार करा। यहूदी जो है वो रुकू करते रहते हैं, वो नहीं करते, और तुम क़याम भी नहीं करते, सीधे खड़े होकर बस सोचते दुआएं मांग ले बैठ करके बस नमाज छोड़ दे। तो अल्लाह ताला कह रहे नहीं, वाक़िमुस सलाह, नमाज कायम करो, पहले तो नमाज कायम करनी है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, नमाज को कायम करने की बात हो रही है। कायम का मतलब होता है एवरी सिंगल मिनट इन योर लाइफ आपको नमाज अदा करनी है, यानी जो नमाज के अंदर वो नमाज के बाद, यानी मस्जिद में हमारा दिन अलग है, मस्जिद के बाद अलग है। मस्जिद में खड़े होकर के तो हम सीधे खड़े है ना, और नमाज के लिए देखिए बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा कि तुम नमाज, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल होने वाला था उससे पहले अल्लाह के रसूल को शिद्दत के साथ फीवर था, अल्लाह के रसूल नहीं खड़े हुए, नमाज पढ़ने खड़े हुए नहीं, नमाज पढ़ाई गई, तो अबू बकर सिद्दीक को आगे कर दिया, है ना, खुद पीछे हो गए। तो नमाज का मतलब होता है लीड करना, यानी नमाज पढ़ते हैं जब हम तो पीछे पूरी हमारे पीछे हमारे लोग जो हैं वो हमको फॉलो कर रहे होते हैं, है ना, तो वो लीड करते हैं, पूरी लीड करने को कहा गया है नमाज का मतलब, है ना। तो हम जो भी लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, सुनते नहीं, बच्चों को कैसे समझाया, बच्चे आप और मैं अगर चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं जैसा हम चाहते हैं हमारे बच्चे बने, उसके लिए पहले हमको वैसा बनना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, पहले हमको अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी पड़ेगी। हमारे बच्चे तहज्जुद पढ़े, पहले हमको तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी। हमारे बच्चे जैसे हम चाहते हैं ना झूठ ना बोले, पहले हमको झूठ छोड़ना पड़ेगा, अपने आप से सच्चा बनना पड़ेगा, अपने आप से। तो वाक़िमुस सलाह, नमाज कायम करो, ठीक है। तो नमाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब नमाज इंसान जो नहीं पढ़ता है ना, तो नमाज ना पढ़ने का से क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको नमाज ना पढ़ने के नुकसान क्या है। देखिए नमाज जो है ये जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम पहले अपने आप को वुजू करके मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह के सामने जाने वाले हैं, ठीक है। वुजू से मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि देखो तुम अपने रब के पास जा रहे हो तो अच्छे से तैयार होके जाओ, तो यानी मुंह धो, अपने पैरों को धो, है ना। लेकिन ये नहीं ऊपर बॉडी, आसान हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा।
देखिए नमाज जो है, देखिए इसमें पहले नमाज के बारे में कहा गया है कि नमाज जो है वो नमाज नमाज पीछे आ जाऊं। देखिए जब इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो, ठीक है, और जो लोग मेरे आगे झुके रहे उनके साथ तुम भी झुक जाओ। यानी इसमें 3 चीजों को हमें कहा जा रहा है, आपको और मुझे भी कहा जा रहा है। ये यहूदी नसारा को कहा जा रहा था कि तुम नमाज कायम करो, यानी ये नहीं तुम पे जो मूसा अलैहिस्सलाम की वही नाजिल हुई थी, लेकिन अब जो मोहम्मद को कहा जा रहा है उसको फॉलो करो। यानी नमाज कायम करने से खुशू पैदा होता है। ठीक है, खुशू के मायने क्या होते हैं? देखिए खुशू के मायने होते हैं अपने आप को हम्बल करना, फिजिकली और वैसे भी अपने आप को हम्बल करना, ठीक है, आइसोलेट करना और अपनी आवाज को ऊंचा ना करना। ठीक है, तो नमाज कायम करो और दूसरी बात है इसमें ज़कात दो, ठीक है, और जमात के साथ, यानी आगे रुकू करने वालों के साथ, यानी वही जैसे होता है ना, अबू बकर सिद्दीक को कहा गया था नमाज पढ़ने के लिए, यानी जुड़ जाओ, तुम जमात के साथ मिलकर के रहो, क्योंकि जो अकेला होता है ना तो शैतान उसको मुसल्लत हो जाता है। इसलिए मर्दों की नमाज घर के अंदर बिल्कुल नहीं है, उनकी नमाज जो है वो जमात के साथ बाहर मस्जिद में ही है। अब अफसोस की बात देखती हूँ मैं अपनी सोसाइटी में कि कभी फजर में मैं देखती हूँ तो सामने लाइटें जली होती हैं और अजान, मतलब क्योंकि मस्जिद बिल्कुल मेरे सामने, सोसाइटी के सामने, तो वहाँ पे नमाज चल रही होती है बाकायदा, और वो मर्द घर पर होते हैं। मैं सोचती हूँ कि मर्दों की नमाज तो छोड़ ही नहीं सकता मर्द तो, क्योंकि औरतों की तो चलो ठीक है भाई कुछ रीजन से भाई नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है, मर्दों पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ाई जा रही है, नमाज का वक्त है, जमात है इस टाइम, और लोग मर्द घर पे और जाग रहे हैं और लाइटें जली घर की, लेकिन ये नमाज क्यों नहीं पढ़ने गए? कितने अफसोस की बात है। जहाँ लीडर सही नहीं होगा तो वहाँ पे जनता कैसे ठीक हो जाएगी, उस फैमिली के मेंबर्स कैसे ठीक हो जाएंगे? तो नमाज जो है वो जमात के साथ ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि हम सोचे घर में पढ़ लेते हैं। मर्द की नमाज घर में नहीं है, ठीक है, सुन्नत पढ़नी है घर में, नफिल पढ़नी है, लेकिन फर्ज नमाज मर्द की मस्जिद में ही है, क्योंकि शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। और हदीस में आता है जैसे भेड़ या बकरी को खा जाता है ना, इस तरह शैतान उसके ऊपर ऐसे मुसल्लत हो जाता है। ठीक है, और नमाज के बाद कहा गया ज़कात दो। आज देखिए ज़कात जो है वो
आता है कि अगर सब लोग जो हैसियत पैसे वाले हैं ज़कात दें तो इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। अफसोस की बात है, ज़कात को ऐसे कितने सारे लेक्चर्स हैं डॉक्टर साहब अहमद के इनके कि पैसा ज़कात ना देनी पड़े उसके लिए पता नहीं क्या क्या निकाल रखे, ज़मीनें खरीद रखी कि ज़मीन पे ज़कात नहीं होगी, ये कर रखा है वो कर रखा है, इसके नाम उसके नाम कर रखा है, सोना इतना सारा लेके बच्चों के नाम कर दिया है, फिर बाद में शादी के टाइम वापस ले लेते हैं, जब उनकी शादी करते ले लेते हैं, मतलब तब तक तो उनके नाम है, शादी के टाइम पे वापस ले लेते हैं। इन्हें अपने आप को बस ज़कात से बचाना, किसी तरीके से अल्लाह को देना ना पड़े। और जबकि ज़कात देने से पैसा जो जिस पे ज़कात दी गई है सोना प्यूरिफाई हो जाता है, ज़कात देने से और पैसा हमारे पास वापस बरकत आ जाती है और पैसा वापस आता है, इतनी बरकत हो जाती है। और फिर जमात के साथ मिलकर रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बस फिरकों में बटे और इसको बुरा सबको कह के इतने सारे फिरकों में अलग अलग जमातों में हो गए, एक साथ मिलके एक पावर नहीं बने हुए हम, अफसोस की बात है। चलिए नेक्स्ट आयत है कि अतामुरुना अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। बार-बार डांट के लिए कहा जा रहा है इसमें, अफला ताक़िलून, तुम अकल नहीं रखते। किसको कहा जा रहा है? अतामुरुना अन्नासा, कि तुम खुद तो दूसरों को तो वास करते हो, तुम दूसरों को तो बोलते हो भाई नेकी करो और खुद भूल जाते हो, है ना? और तुम ही अल्लाह की किताब पढ़ने वाले लोग हो, है ना? यानी इनको कहा जा रहा है यहूदी लोगों को कि यहूदी जो हैं अपने आप को बहुत नॉलेजेबल मानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग को उम्मी कहते थे कि बेचारे ये तो पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना? तो उनको कहा जा रहा है कि तुम तो बहुत वास करते हो ना, सच बोलते हो ना, तुम तो फॉलो करने वाले ना, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो, तिलावत करते हो। तिलावत मतलब होता है इतनी जोर से पढ़ा जाए कि तुम्हारे कान भी सुने, है ना? इतनी आजिज़ी के लिए कि तुम नसीहत नहीं पकड़ते, अफला ताक़िल, नसीहत नहीं पकड़ते, ठीक है? और देखिए ये जो लोग नसीहत पकड़ते हैं ना, यानी अकल वाले लोग जो अपनी सही अकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अपनी जात पे सदका कर रहे हैं। अकल का सही इस्तेमाल करना है, यानी अपनी जात के ऊपर सदका करना है, क्योंकि जब तक हम अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। जानवर और इंसान में सिर्फ एक ही फर्क है, जानवर बस करता रहता है, बस जो उसको कहा गया बस वही करता रहता है, अकल का इस्तेमाल नहीं करता। उसके सामने किताब रख दो, खा जाएगा, किताब फाड़ देगा, उसे तो पता थोड़ी किताब को पढ़ना है। तो हमें भी किताब है हमारे पास, बस किताब की तिलावत कर ली, बस छोड़ लिया, बस सोचा हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आज हम लोगों के उसमें क्या है, कुरान का बस क्या मतलब है, रिचुअल के लिए कुरान, बस ये कुरान को एक बार रीड कर लिया, मौलाना ने पढ़ा दिया, पढ़ना आ गया हमको, हम ठीक है, नहीं पता हमें उसका मखरज क्या है, उसका तजवीद के रूल क्या है, कुछ नहीं पता, बस कुरान पढ़ना आ गई, कुछ सूरतें याद कर ली जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, बस, और बिस्मिल्लाह हो गई, बस हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएट हो गया हमारा बच्चा, बस। और कुछ नहीं, मौलाना को रख लिया, बस इतना सिखा दीजिए इसको कि नमाज में इतनी आयतें याद हो जाए, कुछ कलमे याद हो जाए इनको, और बस ये रिचुअल हो गया, बस हो गया, ग्रेजुएट हो गया हमारा बच्चा, बस, और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? तो इनको कहा जा रहा है कि तिलावत मतलब जब इंसान नमाज के अंदर कुरान पढ़ता है ना, तो इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि उसका कान सुन सके वो क्या पढ़ रहा है। कुछ लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं, होठ भी नहीं लाते, कुछ लोग बस होठ को लाते तो बस जल्दी आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। जबकि नमाज तो ये है कि अल्लाह मीटिंग है, 5 वक्त में हम अल्लाह से मीटिंग करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि डे ऑफ जजमेंट में ऐसे ही खड़े होना अल्लाह के सामने। तो अगर हम अभी से अल्लाह से डर के अल्लाह के सामने खड़े होंगे और हम क्या कह रहे हैं अपने रब से, और डरते हुए खुशू के साथ, वज़ू के साथ खड़े होंगे ना अल्लाह के सामने, तो डे ऑफ जजमेंट में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत रहमत की, तुम दुनिया में ऐसे रहे जैसे मैं चाहता था, अब तुम्हारे साथ मैं वो करूंगा जैसे तुम चाहते हो। आज हम अल्लाह की मर्जी से रह ले और डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह ताला फिर हमारे हिसाब से अल्लाह हमको जन्नत में भेजेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज हमें अल्लाह के सामने ऐसे रहना है जैसे तो 5 टाइम जब अपने रब के सामने खड़े हो ना, तो उसमें जब सूरह फातिहा पढ़े तो हदीस में आता है सूरह फातिहा में अल्लाह ताला हमारे साथ कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, एक एक आयत का जवाब देता है अल्लाह। जब हम कहते हैं अर्रहमान रहीम, मेरा रब तू बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, अल्लाह कहता है बेशक मैंने सुना, तूने मेरी तारीफ की। फिर हम उसके सामने कहते हैं या का नाम, तो अल्लाह जवाब, एक एक आयत पे पॉज करते थे अल्लाह के रसूल, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला एक एक आयत पे जवाब देता है हमको, है ना? तो हम अल्लाह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उस वक्त। फिर दूसरी आयतें पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें समझना चाहिए हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल हम्बलनेस है हमारे अंदर, रुकू में जाते हैं, झुक जाते हैं, तो कितनी हम्बल हम बन जाते हैं ना, खुशू हमारे अंदर पैदा होता है उस वक्त। और देखिए खुशू के बारे में आता है कि जब तक हम कुरान पे पॉन्डर नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, जब तक हम पॉन्डर नहीं करेंगे, डीपली पॉन्डर इन कुरान, कुरान में गौर व फिक्र नहीं करेंगे, हम पे खुशू नहीं आएगा। और जब तक खुशू नहीं आएगा, उस कुरान को टाइम नहीं देंगे हम बहुत सारा, तब तक खुशू नहीं आएगा। तो खुशू नहीं आएगा तो वी विल नॉट बी गाइडेड पीपल अमंग द गाइडेड पीपल, हम हिदायत वाले लोग नहीं हो सकते। और जब खुशू आएगा हमारे अंदर, तो नमाज के अंदर ऑटोमेटिकली खुशू आ जाएगा। जब हम इस कुरान को समझेंगे, इस पे पॉन्डर करेंगे, इसे टाइम देंगे, हमें कुरान समझ में आएगा, तो उस आयतों को पढ़ने के बाद नमाज में जब पढ़ेंगे तो खुशू आएगा ऑटोमेटिकली, हमें पता चलेगा हम क्या कह रहे हैं रब से,
कितनी डराने वाले आयतें हैं, कितनी खुशखबरी की आयतें हैं, तो उसके बाद हम हम्बलनेस आएगी हमारे अंदर, और जब हमारे अंदर नमाज के अंदर हम्बलनेस, तो फिजिकली भी हम लोगों के साथ हम्बल बन जाएंगे। उसी से वो माशरा किस तरह देखिए कनेक्शन एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो खुद तो हम क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं, वाज करते हैं, वाज नसीहत करते हैं, है ना, लेकिन जब अकल की बात आती है तो भूल जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं। और उन्हीं को कहा जा रहा है, यहूदी को, तुम तो किताब पढ़ने वाले हैं ना, अपने आप को बोलते हो तुम बहुत किताब पढ़ते हो। किसी का वो खुल गया ना बीच में। अब नेक्स्ट देखिए, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन। अब देखिए इसमें सब्र और नमाज, देखिए सब्र के बगैर और नमाज, ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बगैर दुनिया भी मुश्किल हो जाएगी और आखिरत भी। सब्र जब तक नहीं होगा तब तक हम दुनिया में भी सक्सेस नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गारंटीड तुम इन चीजों को फॉलो करो, तुम में तकवा पैदा होगा और गारंटीड अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे पास आएगी, है ना। तो तुमको क्या करना है कि तुमको अल्टीमेट सक्सेस अगर चाहिए, पहले सब्र करो। देखिए सब्र क्या होता है, जब हम लोगों को कोई, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो कोई हमको गुस्सा दिलाता है, ये लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी है, उस वक्त ना अल्लाह ताला चेक कर रहा होता है कि हम कितना मतलब तहम्मुल में बैठे हैं, कितना हमारे अंदर सब्र है, हम उस टाइम क्या रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या करना है, जब गुस्सा आ रहा है या कुछ, जल्दी से दुआ करने बैठ जाइए बस, क्योंकि शैतान, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो गुस्सा तो हराम है ना, और इसी हराम को कहा गया पी लो तो तुम्हारे लिए हलाल है, और ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है इसके लिए, इस हराम को पी लो तो तुम्हारे लिए अवार्ड है। मतलब हराम खाने को मना, पीने को मना, बट इस हराम को पीने पे अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें बहुत बड़ा इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत बड़ा, तुम बड़े बड़े लड़ाई करने वाले जिहादियों से भी बढ़कर हो जाओगे। तो जब उस वक्त हमें गुस्सा आ रहा हो या कोई किसी ने हमें हर्ट किया है, अल्लाह ताला चेक कर रहा होता है इस वक्त क्या इसका रिएक्शन है, और डे ऑफ जजमेंट में दिखाया जाएगा कि देखो इस वक्त तुम्हारे लिए टेस्ट था, इस बंदे को भेजा, इसने तुम्हें सताया, तो तुमने इस वक्त देखो क्या रिएक्शन करा। तो सब्र क्या है, उस वक्त हम दुआ करने बैठ जाए, आउज़ बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि शैतान मुसल्लत होने लगता है उस वक्त जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। अकल काम करने बंद कर देती है, तो उस वक्त अकल काम नहीं करती, तो क्या करिए, बस जल्दी से दुआ करने बैठ जाइए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगती हूँ, सबसे बेस्ट दुआ है, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आउज़ बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दे, पानी का इस्तेमाल करें, पोजीशन चेंज कर ले, वहां से हट जाएं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। तो क्यों, बस वो सब्र, और सब्र की बात क्या होता है, फिर उसके बाद नमाज को कहा गया है कि चलो ठीक है, जल्दी से क्या करो, जब समझ में ना आए ना, जल्दी से, अल्लाह के रसूल पे कोई भी परेशानी आती थी, अल्लाह के रसूल क्या करते, वुजू करके नमाज पढ़ने लग जाते थे। आप क्या करें, अवाबिल की नफिल शुरू कर दीजिए, क्योंकि अवाबिल की नफिल सारे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, है ना। इशराक पढ़ना शुरू कर दीजिए, तौबा के नफिल पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ भी 2 नफिल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो उसके बीच फिर देखिए कैसा सब्र आता है ना। तो सब्र और नमाज से अपने आप को मजबूत करना है। अल्लाह ताला कहता है इन्नहा लकबीरतुन, बेशक ये बहुत भारी चीज है, लकबीरतुन कबीर, बहुत बड़ी चीज है ये, बट इल्ला लल खाशिन, लेकिन खुशू करने वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये ईमान वालों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। मतलब हमें देखिए सीखने के लिए अल्लाह ताला हमारे सामने बहुत सारी चीजें भेजता है, बट हम बेवकूफों की तरह क्या करते हैं, बस देखते हैं और बस एक कान से सुना, एक करा, निकाल दिया। कल का मैं आपको एग्जांपल दूं कि मतलब कल एक चीज है जो मैंने सीखी, कल ही सीखी, मतलब कल ही मैंने देखा कि कल शादी थी, बहुत पैसे वाले लोगों की, बहुत बड़ा मतलब मतलब बहुत बड़ा लिए रखा और बहुत पैसा, और बड़े पैसे वाले लोग, सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़े बड़ी गाड़ी में बड़े बड़े कपड़े पहने हैं सब। और एक लेडी को मैं जानती हूँ, वो बस शादी में जाना था, वो भी जाती नहीं है शादी में, लेकिन किसी मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा शादी में, तो वो जो बुर्का पहनती है ना घर में, ऐसी वो चप्पल पहनी हुई, अब आप कहिए तो बेवकूफ है, ठीक है, लोगों की, हम लोगों से क्यों डरे, हम लोगों की क्यों परवाह करें, ठीक है, एक तरीके से मतलब देखा जाए तो सीखने के लिए है। और वो बस अपने वही बुरखे में जो पहनती है घर में, और इधर उधर जाती है वही बुरखे में और वही चप्पल पहन करके, और 500 रुपये लिए हाथ में कि शादी में जाऊंगी तो कुछ तो देना पड़ता है, सीधा गई तो उसी में जाके बैठ गई उन्हीं बुरखे में, ऐसे बुरखे में उन्होंने खाना खाया, और बच्चे को लिया, उन्हें बच्चा लेना था वहां से, उनकी शादी भी मतलब जाना था उनको 2 मिनट के लिए, और गई, उनके 500 रुपये उनके लिफाफे में रखने के लिए, लिफाफा नहीं था, जाके उनके हाथ में पैसे दिए कि देखिए मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ, मेरे पास ये सब नहीं है, आप पास रखिए। तो उन्होंने कहा अरे क्या जरूरत है, बोले नहीं नहीं, और उन्होंने हाथ में 500 रुपये रखे, अपना उसी में खाना खाया, उसमें उठ के वो आ गई बच्चे को लेकर के। अब आप और मैं तो हम सोचे बैठ करके उनका लिबास देख के, ये कैसा बुर्का पहन के गई है, ऐसी मतलब वो लंबा सा जो ऊपर से ब्लैक कलर का वो पहन लेते लंबा सा, और ये भी नहीं कि दुपट्टा वाला बड़ा स्टाइलिश, बस प्लेन ऐसे बुर्का, उस पर लंबा सा वो डाल लिया, और उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं चप्पल में घर की चली गई, खा लिया। अब देखने वालों ने क्या देखा होगा, क्या पहन के आई दावत में, कैसे आई है। लेकिन मुझे लगता है कि
लोग उनको फर्क नहीं पड़ा, जो गई थी उनको तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा, तो गई अपना अपना काम करके आ गई, अपना खाना खा लिया वहां पे लोगों को बैठ करके, 2-4 लोगों को। तो मैंने उनको, वो मेरे पास आई तो मैंने कहा बस गई थी ना तुम, जाके ये भी बोल के आती, ये जायज नहीं है निकाह की दावत, मैं तो यहाँ पे मजबूरी में आई हूँ यहाँ पर, है ना। और अब आई हूँ तो खाना मतलब जैसे ऑब्वियसली खिलाएंगे उनको खाना, भी आए हैं तो बच्चे को लेने गई थी एक्चुअली वहां पर, ये बच्चे को भेजा गया था। तो उनको फर्क भी नहीं पड़ा, लोगों को फर्क पड़ा बहुत, क्या कपड़ों में पड़ा होगा, फिलहाल तो नहीं पड़ा उनको, लोगों ने देखा नहीं देखा, सब अपने में इतना बिजी थे। तो मैंने कहा जाके उनको बोल देती कि जायज नहीं है निकाह की दावत, थोड़ा सा दीन को प्रीच करके आ जाती इस बहाने से, तो तुम्हें बड़ा अजर मिल जाता। लेकिन मुझे लगा उनके जाने के बाद कि इनको फर्क भी नहीं पड़ा, किस में चली गई, और जाके बैठ के खा करके और 2-4 दिन की बातें बेचारी करती, दिन की बातें आ गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को फर्क पड़ा, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, मतलब सीखने के लिए कि वाकई हम भी ऐसे ही बन जाए। ठीक है, हमें जो करना है हम करके आ जाते हैं, लोगों को जो बोलना है बोलते रहिए, बोलेंगे 1 बार 2 बार 3 बार खुद ही चुप हो जाएंगे, पर हम वो करें जो हमको करना है। तो वस्ताइनु सब्र, और नमाज से अपने आप को मजबूत करना है। बेशक ये बड़ी है, लेकिन किसके लिए, जो दुनिया की परवाह करता है, दुनिया क्या कहेगी नहीं, दुनिया को जो बोलना बोलिए, जिसको जो कहना है कहिए, मैं अपने रब को राजी करूंगी। तो इल्ला अलल खाशिर, लेकिन बड़ा उनके लिए नहीं है जो कौन है, अल्लाह से डरने वाले फर्मा बरदार बंदे, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऐसी चीज। ठीक है, तो नमाज मतलब, यानी नमाज का मतलब क्या है, एवरी सिंगल मिनट हमें नमाज अदा करनी है, यानी नमाज को कायम करना है। यानी वो नमाज नहीं जो हम फिजिकली पढ़ते हैं, यानी मस्जिद में भी जो मुसलमान है वो घर के बाहर, नमाज के अंदर जो मुसलमान है, यानी हम्बल बन गए अल्लाह के सामने, तो लोगों के सामने भी हम्बल बनना है, ये नमाज सिखाती है हमको, हम्बल बनो लोगों के सामने भी और बाहर भी। अल्लज़ीना यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम इन्नहुम इलैहि राजिऊन, बस नमाज यही बताती है कि देखो अल्लाह से एक दिन मिलना है, मुलाक़ू मिलने वाले हो तुम रब से अपने बहुत जल्दी, इलैहि राजिऊन बहुत जल्दी तुम पलटने वाले हो। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुमको जैसे उर्वा बिन जुबैर थे, है ना, उनके बारे में आता है कि उर्वा बिन जुबैर जो थे ताबाई थे, ठीक है, और उनकी टांग में कुछ हो गया था, तो उनको कहा कि टांगे काटनी पड़ेगी, ये टांग तुम्हारी काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है नमाज के वक्त आ जाना, क्योंकि नमाज के वक्त वो इतना मगन होकर नमाज पढ़ते थे, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। तो उस वक्त उनकी नमाज टांग काटी गई जब वो कुरान नमाज पढ़ रहे थे नमाज के वक्त, यानी वो नमाज से पढ़ते थे, इतना गुम हो जाते थे नमाज में, कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह के उसमें, कि अल्लाह तेरे से मुलाकात हो रही है इस वक्त, तू मेरे सामने, इतना डरते हुए इतने खुशू के साथ नमाज पढ़ते, उन्हें पता नहीं नमाज कट उनकी टांग कट रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है उस वक्त आ जाना, ये नहीं कि सुन किया जा रहा है, ऐसे ही बस काटी जा रही है उनकी टांग बस, क्योंकि वो जहर फैलने का चांसेस था पूरी बॉडी में। तो देखिए हमें भी यही करना है कि अल्लाह तेरे से एक दिन आके मिलना है ना, यही गुमान करना, अल्लाह आज तेरे सामने खड़ी हो नमाज में, अल्लाह एक दिन तेरे सामने ऐसे ही खड़े होना है। तो अल्लाह अपना डर इतना दे दे, तेरी इताअत करना आसान हो जाए और गुनाह करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इन आयतों से हम सीखेंगे कि हमें अपने रब से किस तरह नमाज पढ़ते हुए रब से मिलने का अपने आप को याद दिलाना है। फिर दूसरी बार कहा जा रहा है या बनी इसराइल, ए याकूब के बच्चों याद करो नेमत को, फिर वो याद दिलाया जा रहा है, देखो तुम्हें नेमतें दी। ऐसे हमें भी अल्लाह ताला याद दिला रहा है, देखो आज तुम इतने अच्छे घर में बैठे हो, खा रहे हो, सांस ले रहे हो, आज तुम नमाज पढ़ सकते हो, कुरान पढ़ सकते हो, बुर्का पहन सकते हो, आज तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं करे ये नेमतें, फिर इनाम दिया है तो छीन लूंगा, यानी इन्नी फद्दल तुम अलल आलमीन, और तुम्हें ना फजीलत दी है पूरे आलमों के ऊपर, यानी बनी इसराइल जो है इनमें से सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे, है ना, इनको सबसे ज्यादा फजीलत दी, सबसे ज्यादा। अरब के लोग तो बेचारे कुछ भी वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल वैल्यू नहीं थी उनकी। तो अल्लाह ताला कह रहे तुमको सब कुछ दिया था मैंने, तुमने नहीं हक अदा करा ना, तुमने नहीं करा तो देखो तुमसे छीन के नबूवत मैंने उनको भेज दी जिनको तुम पैरों में समझते थे, जिन्हें तुम अपनी जूती समझते थे। तो अल्लाह ताला कहीं ऐसा ना आपके साथ भी ऐसी करे कि आज हम अल्लाह की नेमतों को समझते नहीं है, इनामात जो दिए हैं, औलाद दी है, घर दिया है, सब कुछ दिया है, अल्लाह के दीन को फॉलो ना करे तो कहीं अल्लाह ताला छीन ना ले हमसे, है ना, क्योंकि हम आज आपके मेरे पास सब कुछ है ना। तो दूसरी बार हमको कहा जा रहा है ये, तो सेम ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है आयत। और लास्ट 48 है वत्तकू, डरो फिर उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखिए आज हम बोझ लेके चलते हैं ना अपना, तो हम कहते हैं आप मेरा बोझ उठा लो, या चलो थक जाते हैं ना रास्ते में तो चलो ऑटो कर लेते हैं, फिर बोझ नहीं उठ रहा हमसे, कभी कभी भारी चीजें लेकर आते हैं। अभी तो खैर बहुत हम माशाल्लाह ऐसे हो गए ऑनलाइन करते हैं, बाहर जाते नहीं है, बट मैं वॉक के लिए जब जाती हूँ तो मैं फ्रूट सब सब्जियां लेकर आती हूँ, तो बहुत भारी जब हो जाते हैं ना, चलो रास्ते में ऑटो कर लेती हूँ, बहुत थक गई है ना। तो आज मतलब वही मैं चलते चलते याद कर रही थी कि अल्लाह आज से इतना भारी बोझ है मेरे हाथ में, ऑटो कर लिया, ऑटो में रख लिया, या कोई मिल गया तो चलो उनको दे दिया आधा। पर कयामत वाले दिन तो गुनाहों का बोझ होगा हमारे ऊपर, और हम किसी को नहीं कह सकते कि तू मेरा बोझ उठा ले। तो अल्लाह कह रहा है उस दिन कोई किसी की नफ्स काम नहीं आएगा। औलाद है ना जिसके लिए कर रहे हैं, औलाद के लिए अल्लाह इसी मेरे बाप को, इसी माँ को जहन्नुम में डाल दे। वो माँ बाप जिसको औलाद के लिए गलत करे ना, वही माँ बाप कहेंगे अल्लाह इसी औलाद को जहन्नुम में डाल दे। उस वक्त वो हस्बैंड वाइफ जो मोहब्बत में कर रहे हैं ना एक दूसरे के लिए, उस दिन वो खत्म हो जाएगी मोहब्बत,
وہ अल्लाह ये मेरे शौहर को डाल दे, इसी की वजह से किया था मैंने। शौहर क्या कर रहा है, इसी बीवी को डाले, इसी ने मेरे बच्चे को गुमराह किया था, इसी ने सब कुछ किया था, मेरे औलाद को खराब किया था, इसी को जहन्नुम में डाल, है ना। अन नफ्स, कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा, वला यक़बलु मिन्हा शफ़ा, और किसी की सिफारिश भी नहीं होगी। आज हम कहते हैं ना जाके आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, जरा एडमिशन करा दीजिए, जरा आज ये कर दीजिए, तो वहाँ पे कोई नहीं होगा। अगर हम नेक है ना तो हम ये नहीं कह सकते, सिर्फ हाँ रसूल भी नहीं करेंगे, हाँ अल्लाह के रसूल को इजाजत दी जाएगी बस। अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आके बोलेगी मूसा अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश कराइए, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं मैं नहीं करा सकता, मुझे नहीं है। वला युखज़ु, और कोई किसी के काम नहीं आएगा, वला युखज़ु मिन्हा, और उस दिन ऐसा भी नहीं होगा कि देखिए कि मतलब ना तो कोई किसी के काम आएगा और ना ही मतलब कोई फिदिया लेके छोड़ा जाएगा वहां पे, है ना, और कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा, सिर्फ हम अकेले, आप और मैं अकेले होंगे और हमारे अमल हमारे साथ होंगे बस, और कोई भी नहीं होगा। और वही नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, तो फिर वही कहा जा रहा है कि देखो वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैसे अल्लाह ताला ने याद दिला रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें फिरौन से आजाद कराया, तुम्हारे बच्चों को क्या करता था, तुम्हारे मर्दों के साथ क्या करता था, तुम पे कितनी बलाएं कितनी मुसीबत थी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि टेस्ट था उनके लिए भी। ऐसा नहीं है कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। देखिए आपकी मेरी जिंदगी में जो चल रहा है ना वो टेस्ट है। अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमत दी वो भी टेस्ट है, अल्लाह ने नेमत दी वो भी टेस्ट है, और जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो भी टेस्ट है। अल्लाह ताला ने सब कुछ टेस्ट के लिए दिया, जैसे इनको भी दिया था आले फिरौन, मतलब इनको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो मुसीबत थी ना, अल्लाह कह रही है रब की तरफ से थी, जो तुम्हारे साथ करता था ना ये फिरौन, वो मेरी तरफ से था, तुम्हारा टेस्ट चल रहा था, देखो मैंने इस टेस्ट से तुम्हें आजाद कर दिया, मतलब टेस्ट तुम्हारे लिए हल्का कर दिया। तो ऐसे आज की आपकी और मेरी जिंदगी में जो टेस्ट है ना, तो बिल्कुल मत कहा करे नजर लगा दी इसने, इसकी वजह से वो हो गया, इसने बुरा कह दिया था, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये हमारा किया धरा होता है जो हमारे सामने आता है। लग रहा है ना कुरान में भी, नफ्स, तुम्हारे नफ्स ने जो किया होता है तुम्हारे सामने आता है। कभी ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज करते हैं, है ना, कहीं पे अपनी खूब नेमतों को लोगों के सामने इजहार करते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, फिर नजर लग, खुद ही नजर लगवाते हैं, फिर बोलते हैं इसने नजर लगा दी। कोई नजर नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मिर रब्बिकुम अजीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से होता है, लेकिन तुम्हारा किया धरा भी होता है। इसलिए हमें क्या करना है कि अल्लाह को याद करना चाहिए और नेमतों का हमें शुक्र करते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलिए अब टाइम हो गया है नेक्स्ट अरबिक क्लास का इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए कितने कम देखिए लोग आते हैं, 7 ही लोग आए हैं बस खाली लोग क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता। कि जब मैं पहले करती थी मतलब लेक्चर्स देती थी तब तो माशाल्लाह अच्छे से 18 20 22 होते थे, 16 भी, कम से कम 12 तो होते थे एटलीस्ट। अभी देखिए अल्लाह की किताब की बात की जा रही है तो लोग छट गए, कितनी अफसोस की बात है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब जानता है मेरी नियत को, 7 लोग आप अटेंड कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उतना ही अजर मिलेगा जितना अगर 12 करते, 20 करते, 22 करते, 50 करते, 100 करते, अल्लाह अजर मुझे वही देने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस होता है कि आज हम दीन पर नहीं तो कैसे उम्मीद कर रखेंगे कि हमारे बच्चे चलेंगे। आज हम अल्लाह की किताब नहीं सीख रहे हैं तो कैसे हम उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे भी अल्लाह की किताब सीखने बैठेंगे। तो अफसोस की बात है। आप लोगों से बस मैं यही कहूँ कि प्लीज, इसमें सुमैया है माशाल्लाह लिख के डालती हैं, तो आप लोग भी कुछ 2-3 लाइन जरूर लिख के डालें, एटलीस्ट उनको ये चीज का एहसास हो कि उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की, वो 1 घंटा जो था वो अल्लाह की जिक्र में था जो उन्होंने नहीं गुजारा। तो उनको बस उनको सिर्फ खाली हमको क्या करना है, हैमरिंग करनी है। तो 1-2 सेंटेंस जरूर आपको अच्छा लगे तो जरूर 1-2 सेंटेंस लिख के जरूर डालें, अल्लाह आपको इसका भी अजर देगा। वो टाइम निकाल के आप लिखेंगे, आप डालेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको बार बार बोलती रहूंगी इससे कि आप डालिए, लिखिए कि आपने क्या सीखा आज। आपको चाहे 2 ही लाइनें समझ में आई है कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान क्या है ना, हदीस अल्लाह के रसूल की, बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट करो चाहे एक ही आयत क्यों ना जानते हो। ऐसा नहीं कहा गया कि इतने सबको सीखना पड़ेगा फिर करोगे, एक ही आयत जानते हो उसको भी बता दो। अगर आपके एक भी आयत समझ में आए तो आप बता दीजिए। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।